रहीम। हमारी इस्लामियात और मुताला पाकिस्तान की किताब है जैन 301 थर्ड ईयर के लिए। DAE के जितने तलबा और तालबात थर्ड ईयर का इम्तहानात देना चाहती हैं या चाहते हैं, वो इस DAE की किताब जो हमारी अपनी भी लिखी हुई है इस्लामियात और मुताला पाकिस्तान जैन 301, वो उसके पेपर पैटर्न को अच्छे तरीके से समझ लें ताकि ये इम्तहानात जो करीब है बच्चों के लिए इम्तहान करना आसान हो जाए। उसमें सबसे पहले होगा हिस्सा मारूजी। हिस्सा मारूजी जो होगा उसमें एक अहम तरीन बाब होगा कि आपने इस मारूजी को तैयार कैसे करना है। हिस्सा मारूजी, उसमें आपके लिए 10 नंबर की टोटल ये मारूजी होगी। उसमें 6 नंबर इस्लामियात के होंगे और 4 नंबर मुताला पाकिस्तान के। अब 6 नंबर इस्लामियात मारूजी ऑब्जेक्टिव टाइप, आपने 6 नंबर इस्लामियात के ये कैसे याद करने हैं। सबसे पहले हिस्सा कुरान है। किताब में कुरान मजीद का जो जितने अल्फाज मानी है, यानी सूरतुल फातिहा, सूरत इखलास, सूरत बकरा की आखिरी 2 आयात और इसी तरीके से कुरान मजीद का चौथा हिस्सा जो आपने उसको याद करना है, उसके अल्फाज मानी को आपने याद करना है। इसी तरीके से अहादीस हैं, उनके अल्फाज मानी को आपने याद करना है। अहादीस के अल्फाज मानी को, यानी कुरान मजीद का हिस्सा सूरत फातिहा, सूरत बकरा की आखिरी 2 आयात और सूरत इखलास और आयतुल कुर्सी। आयतुल कुर्सी तक आपने जितने अल्फाज मानी हैं कुरान मजीद के, ये 4 हिस्सों के, इनके अल्फाज मानी को याद कर लेना है। अहादीस के अल्फाज मानी को याद कर लेना है और उसके बाद आपके जितने आगे कॉन्टेक्ट हैं, यानी जितने अबवाब हैं, उनकी तारीफात और उनके अल्फाज मानी आपने याद कर लेने हैं। तो इंशाल्लाह ये 6 नंबर आपके भरपूर तरीके से क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद है मुताला पाकिस्तान। आपने बाउंड्री कमीशन 3 जून 1947 को बाउंड्री कमीशन का जो एक बाब शुरू होता है हमारा, फिर आगे रेड क्लिफ है, उसके बाद फिर रियासतों का इल्हाक और आगे क़याम पाकिस्तान तक और पाकिस्तान के मादनी वसाइल तक जितने अबवाब हैं, उन सब की तवारीख को आपने याद करना है। ये लफ्ज़ है तवारीख, इसको आपने जहन में रखना है। तारीखों को आपने अच्छे तरीके से याद कर लिया तो इंशाल्लाह ये 4 नंबर भी आपके क्लियर हो जाएंगे। इस तरीके से ये 10 नंबर आपके मुकम्मल हो जाएंगे। उसके बाद आ जाएगा मारूजी तरस, यानी मारूजी तरस को मुकम्मल करने के बाद सब्जेक्टिव टाइप इंशाइया तरस, ये 40 नंबर का पेपर होगा। इस 40 नंबर के पेपर को हल करने के लिए सबसे पहले मुख्तसर सवालात होंगे। सवाल नंबर 2 होगा मुख्तसर सवालात। ये 12 सवाल कुल होंगे, उसमें से 8 करने हैं। हर सवाल 2 नंबर का होगा और टोटल नंबर होंगे 16। और इसी तरीके से ये पहला जो हिस्सा आएगा, ये हिस्सा इस्लामियात में से मुख्तसर सवालात आएंगे। इसको हल कैसे करना है, इसका तरीकाकार ये है कि आप सबसे पहले जितने कुरान मजीद की आयात हैं, यानी 4 हिस्से हैं कुरान मजीद के, सूरत फातिहा, आयतुल कुर्सी, सूरत इखलास और उसके बाद सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयतें, इनके तर्जमे को आप अच्छे तरीके से बामुहावरा तर्जमे को आप याद कर लें। यानी ला तअखुज़ुहु सिना वला नौम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़। इस तरीके से आप जितनी आयात हैं, ये मैंने एक मिसाल दे के आयतुल कुर्सी का एक छोटा सा हिस्सा तिलावत फरमाया। इस तरह जितनी आयात हैं, उन आयात का बामुहावरा आप तर्जमा याद कर लें और उसके बाद अहादीस का तर्जमा बामुहावरा याद कर लें और उसके बाद आगे जो अबवाब हैं, हमारे 2 बाब हैं, उनमें आप डेफिनेशंस, जिसे हम तारीफात कहते हैं, वो तारीफें याद कर लें। इंशाल्लाह ये 16 नंबर हमारे क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद मुताला पाकिस्तान के 6 सवाल टोटल होंगे, उसमें से 4 हमने करने हैं। हर सवाल 2 नंबर का होगा, ये 8 नंबर होंगे, तो कुल नंबर 8 होंगे शॉर्ट क्वेश्चन में, यानी शॉर्ट मुख्तसर सवालात में। तो इस तरीके से ये 24 टोटल शॉर्ट क्वेश्चन के नंबर होंगे। तो ये जो मुताला पाकिस्तान के शॉर्ट क्वेश्चन है, ये कैसे करने हैं, उसके लिए जरूरी है कि हम 3 जून 1947 का मंसूबा कब पेश आया और लॉर्ड माउंटबेटन इसका सरबराह था। एक अंग्रेज वकील रेड क्लिफ को बुलाया गया और उसके अंडर जो है ये मंसूबा बाउंड्री कमीशन का ये दिया गया। फिर उसके बाद 3 जज मुसलमानों के, 3 जज हिंदुओं के, वो 3 जजेस के नाम और उनका जो है वो आपको तारुफ वो होना चाहिए। उसके बाद फिर रियासतों का इल्हाक, क़याम पाकिस्तान और मादनी वसाइल, इस तरीके से आखिर तक जितने भी इसके अबवाब हैं मुताला पाकिस्तान के थर्ड ईयर की किताब के अंदर, उन अबवाब में तारीफात आपको अच्छे तरीके से याद हो तो इंशाल्लाह ये 8 सवाल आपके लिए करना आसान होगा। 4 सवाल आपके लिए करना आसान होगा जिसके 8 नंबर होंगे, तो ये 24 नंबर टोटल हो जाएंगे। उसके बाद
उसके बाद फिर एक सवाल आएगा, सवाल नंबर 3, तफसीली सवाल। तफसीली सवाल क्या होगा? आयत का तर्जमा और तशरीह करें। जिस तरह पहले हमने हिस्सा कुरान की आयात यानी उनका वर्ड मीनिंग को याद किया, अल्फाज मानी को याद किया, उसके बाद उनके तर्जमे को याद किया। अब हमने तफसीली सवाल करने के लिए तशरीह को याद कर लेना है, या हिस्सा कुरान की तशरीह को याद कर लेना है, या हमने हिस्सा अहादीस की तशरीह को याद कर लेना है। अल्फाज मानी और तर्जमा तो हमने पहले ही याद कर लिया है, अब तशरीह याद करनी है जो कम से कम पेपर के ऊपर 1.5-2 सफ़ों की लिखी हुई हो, तब जाके उसके कुछ नंबर मिलेंगे हमें, या उसके पूरे नंबर मिलेंगे। कम से कम 2 सफ़ों की लिखी हुई हो तो आपने तशरीह याद कर लेनी है, हिस्सा तर्जमा, हिस्सा कुरानी आयात का या अहादीस का, दोनों में से एक आपने याद कर लेना है। इस तरीके से आपका एक बाब हो जाएगा, यानी आपकी किताब, आपके अबवाब हाफ हो जाएंगे, आधे हो जाएंगे। आगे सवाल नंबर 4 आएगा। सवाल नंबर 4 को हमने कैसे हल करना है? हमने सवाल नंबर 4 और इसके अंदर 2 अबवाब हैं बाकी इस्लामियात की किताब के अंदर, उन 2 अबवाब को आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है कि हिस्सा अहादीस के अलावा बाकी जो 2 अबवाब रह गए हैं उन 2 अबवाब को आपने याद करना है। और उन 2 अबवाब में सबसे पहला बाब जो है वो, ये जो पास्ट पेपर मेरे पास है एक, उसमें सबसे पहला बाब है इफ़ाए अहद, यानी इफ़ाए अहद और इस्लामी मुआशरा। इफ़ाए अहद इस तरह के इसके जितने आगे ज़ेली जितने भी कॉन्टेक्ट हैं उनको आपने याद कर लेना है, या इस्लामी मुआशरा, इस्लामी रियासत, इसके जितने कॉन्टेक्ट हैं आपने हुकूक व फ़राइज़ ये याद कर लेने हैं। औलाद के हुकूक, वालदैन के हुकूक, इनको अच्छे तरीके से आपने देखना है कि वालदैन के जो हुकूक हैं वो औलाद के फ़राइज़ हैं और औलाद के जो हुकूक हैं वो वालदैन के फ़राइज़ हैं। इस तरीके से आपने इनको याद करना है। तो ये आपका ये सवाल नंबर 4 भी इस तरीके से हल हो जाएगा। सवाल नंबर 4 को आपने करना है हुकूक व फ़राइज़, इस्लामी हुकूक व फ़राइज़ और इस्लामी रियासत, हमसायों के हुकूक, हमसायों के हुकूक, उसके बाद है इफ़ाए अहद, और इस तरह आगे जितने भी इसके कॉन्टेक्ट हैं आपने उनको याद कर लेना है। यानी या तो आपने हुकूक व फ़राइज़ वाला चैप्टर याद कर लेना है, या आपने हमसायों के हुकूक और इस्लामी रियासत वाला चैप्टर याद करना है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा और ये 5 नंबर भी आपके लिए लेना आसान हो जाएगा। ये कम से कम जो सवाल है ये 2 सफ़ों पर मुश्तमिल होना चाहिए, तब जाके इसके नंबर मिलेंगे। उसके बाद एक सवाल आएगा मुताला पाकिस्तान में से, और वो सवाल होगा 5 नंबर का। ये सवाल होगा मुताला पाकिस्तान में तफसीली सवाल, सवाल नंबर 5। ये सवाल होगा मुताला पाकिस्तान में। अब ये मुताला पाकिस्तान, ये सवाल नंबर 5 होगा, इसके नंबर भी 5 ही होंगे। इसको हमने कैसे हल करना है? हमारे जो बाउंड्री कमीशन से अबवाब बनते हैं, तकरीबन ये 13-14 बाब हैं, या जो नई बुक आई है उसके अंदर कुछ ज्यादा 4 अबवाब की इजाफा हुआ है। बुजुर्ग शहरियों के हुकूक, बच्चों के हुकूक, यानी इस्लामियात में। और मुताला पाकिस्तान में जाके हमने जब इन अबवाब को याद करना है, वो इस्लामियात में हुकूक का इजाफा हुआ है, बच्चों के हुकूक और बुजुर्ग शहरियों के हुकूक, खवातीन के हुकूक, इस तरीके से औरतों के हुकूक, मुखन्नस के हुकूक, तो ये इस्लामियात में है। अब मुताला पाकिस्तान का ये करने के लिए, मुताला पाकिस्तान का 5 नंबर का ये सवाल हल करने के लिए हमें कम से कम पहले जो है वो 10 अबवाब याद होने चाहिए, और उनको हम अच्छे तरीके से देख लें। बाउंड्री कमीशन, रेड क्लिफ अवार्ड, और उसके बाद क़याम पाकिस्तान और रियासतों का इल्हाक, और उसके बाद पाकिस्तान के मादनी वसाइल, और उसके बाद जितने भी मसला मुहाजिरीन, मसला कश्मीर और आइन साजी। आइन साजी वाला सवाल अहम है, उसको आप अच्छे तरीके से बच्चे देख लें कि आइन साजी में दस्तूर जो 1973 का बनाया गया, 56 और 62 में जो आइन बनाया गया, उसके क्या क्या अहम खद्दो खाल थे, उनको आप अच्छे तरीके से याद कर लें। इंशाल्लाह ये 5 नंबर भी आपके मुकम्मल हो जाएंगे और आप इसको भी हासिल कर लेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासर हो और अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, हम सबको कामयाब करे।